सबसे पहले आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी। महंगाई, पेट्रोल की कीमत, गुर्बत और आबादी में मुसलसल इजाफा, हुकूमत कहाँ है, क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फ़ारूक सलीम जो माहिर हैं मुआशी उमूर के, और राना एहसान अफजल जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। उनसे पूछेंगे कि तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं लेकिन कम नहीं की जाती। जितनी तेज़ी से दुनिया में कम होती हैं लेकिन जितनी तेज़ी से बढ़ती हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाई जाती हैं, जिससे महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, गुर्बत भी बढ़ रही है और आबादी में इजाफे पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। और आज का हमारा हॉट इशू होगा गुड गवर्नेंस, सियासी जमातों की क्या जिम्मेदारी है और गवर्नेंस कैसे बेहतर हो। हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब जो रहनुमा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। उनसे पूछेंगे कि हुकूमत में रहते हुए हुकूमत के बारे में शिकायत करना कैसा लगता है उनको। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा चोरी का कपड़ा तो लाठियाँ दे गस, एक पंजाबी का मुहावरा है और इसका मतलब ये है कि बुरी मनसूबाबंदी और अवामी पैसे का ज़िया कैसे किया जाता है, ये बताएंगे हम आपको अपने आज के एडिटोरियल में। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने, माहिर हैं मुआशी उमूर के, और राना एहसान अफजल कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। डॉक्टर साहब आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ। जो हमारी आज की टॉप स्टोरी है पेट्रोल की कीमत, गुर्बत, महंगाई और आबादी में मुसलसल इजाफा। इसकी बहुत सारी वजूहत है। पाकिस्तान दुनिया में टॉप के ममालिक में है जहाँ आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। और अब पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उसमें लेवी में जो इजाफा किया गया है, हम देख ये रहे हैं कि हुकूमत जीएसटी ख़त्म करके अब लेवी की तरफ आ गई है ताकि सूपों को हिस्सा ना देना पड़े। लेकिन जितना जीएसटी तो 18% था, अब लेवी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डबल हो गई है 18% से। ये क्यों ऐसे हुकूमत कर रही है? और आपने एक आज जो ट्वीट किया है उसमें भी आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। आप सादा अल्फाज में हमारे ऑडियंस के लिए ये बताएंगे कि हुकूमत क्या कर रही है ये तेल की कीमतों के ज़रिए? जी, हुकूमत क्या कर रही है इसकी तो जवाब हुकूमत है। मैं ये आपके सामने रख सकता हूँ कि हमारा जो खाम तेल है वो तकरीबन 56% जो है वो यूएई से आता है और लगभग 34-35% जो है वो सऊदी से आता है और बकिया थोड़ी अमाउंट से डिफरेंट ममालिक से आती है। जो रिफाइंड प्रोडक्ट है, जो पेट्रोल फॉर इंस्टेंस है, वो भी तकरीबन 52% जो है वो यूएई से आता है और वहां पे कुवैत पेट्रोलियम रोल प्ले करती है कि 17-18% जो है रिफाइंड प्रोडक्ट जो है वो वहां से कुवैत से आता है। अब ये सब कुछ गुजरता जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है, जाहिर बात। और तकरीबन 3 से 5 दिन लगते हैं जो वहां से कुवैत से, सऊदी अरब से या यूएई से तेल निकले, शिप पे आए और वो पाकिस्तान पहुंचे। अब देखा ये गया है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमत जो है वो गिर जाती है और बड़ी तेजी से गिरती है, तो हमें ये बताया जाता है कि 21 दिन का साइकिल है, तेल पे महंगा खरीदा हुआ रखा है, एवरेजिंग होगी और वो प्लाट्स की कोई एवरेजिंग है और वो 21 दिन के बाद उसका नतीजा सामने आएगा। लेकिन जैसे यही ही डॉक्टर साहब मेरा सवाल था जब आपने कहा कि हुकूमत बताएगी। आप बताएं हुकूमत ये कर क्या रही है अवाम के साथ, ये बताएं ज़रा। देखिए, हुकूमत यही कर रही है कि आलमी मंडी में जब बहुत तेजी से कीमत गिरती है तो फिर हमें बताया जाता है कि 21 दिन लगेंगे। जब जब आलमी मंडी में चाहे कुवैत, सऊदी अरब या यूएई में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो फिर तो 21 मिनट भी नहीं लगते। तो एक तरफ तो इंक्रीज इन प्राइस जो है वो 21 मिनट में पाकिस्तान पहुंच जाती है और जो डिक्रीज होती है उसको फिर कहा जाता है कि वो ये 21 क्यों हो दिन। रहा है ये, और देखिए, किसको फ़ायदा हो रहा है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एक तो हुकूमत के ऊपर दबाव नहीं, बहुत मैं है। आपसे बेहतर जानता होता तो मैं खुद ही ये बात कर लेता। आप मेहमान हैं हमारे मुअज़्ज़ज़, आपको इसीलिए बुलाया है कि आप समझाएं हमें कि ये क्या हो रहा है। मुझे नहीं वाकई समझ आ रही। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत बड़ा सख्त दबाव में है। दबाव एक तरफ 24 करोड़ पाकिस्तानियों को आता है और दूसरी तरफ जो है वो कोई आधा दर्जन तेल की कंपनीज हैं, उनकी तरफ से आता है। अब हुकूमत ने फैसला करना होता है कि किसका दबाव बर्दाश्त के काबिल है और किसका दबाव बर्दाश्त से बाहर। देखिए, एक इशारिया जो सामने नजर आता है वो ये है कि आप पाकिस्तान स्टेट ऑयल को देख लें। उसने जो डिक्लेयर्ड प्रॉफिट है पिछले साल का वो 15 अरब रुपए का है और इस साल का जो डिक्लेयर्ड प्रॉफिट है पिछले 9 महीने का वो 38 अरब का है, 38 बिलियन। तो आप सोचिए कि तकरीबन 100% से ज्यादा का इजाफा इधर आपको नजर आता है। आपने जो, अ, ये सॉरी टू वो इंटरप्ट यू, आपने जो आध दर्जन कंपनियों की जिक्र किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ
कि एक मुंतखब हुकूमत जो अपने आप को कहती है कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई हूँ, अगर उसके दिल में अवाम का दर्द नहीं है और प्रेशर जिसको आप कह रहे हैं, और इन 6 कंपनियों का दर्द है जिसमें से एक की शायद अभी पिछले दिनों एक यूरोपियन रिजॉर्ट पे मीटिंग हुई है, एनुअल बोर्ड मीटिंग, जिसमें करोड़ों अरब रुपया लग गया होगा, तो अगर इतनी आलीशान इनके मुनाफे हैं और तो इसी तरह अवाम को निचोड़ के निकल रहे हैं, तो हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा, या महसूस नहीं हो रहा? देखिए, अभी सिर्फ पीएसओ की कहानी आपके सामने रखी थी। अटक पेट्रोलियम 7 अरब से 14 अरब पे चला गया है। पाकिस्तान रिफाइनरी जो पिछले साल 2 अरब रुपया उसने प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, वो इस साल 10 अरब पे चली गई है। और नेशनल रिफाइनरी जो पिछले साल नुकसान कर रही थी, उसने 7 अरब का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। तो अब सोचिए कि तकरीबन ठीक है, 20-22 अरब का जो इनका कलेक्टिव प्रॉफिट था पिछले साल, वो इस साल कोई 80-85 3 अरब के पे आपने चला। बताया। एक इशारिया नजर ये आता है कि इस वक्त जो दबाव है, वो आधा दर्जन जो तेल की कंपनीज हैं उनका दबाव भारी है 24 करोड़ अवाम के सामने। फिर एक और दबाव भी है जो ठीक है। सियासतदानों के अंदर से सामने आता है। देखिए, 1,88,000 रुपए की एमएनए की सैलरी थी। उनके ऊपर महंगाई का यकीनी बात है बहुत बड़ा बोझ है। अब उनकी सैलरी जो है वो 5,19,000 रुपए कर दी गई है। 3-4 साल पहले मैं देख रहा था कि सेनेट को चलाने का जो बजट है वो 5 अरब का था। इस साल 10 अरब उनको मुख्तस किया गया है। 3-4 साल पहले नेशनल असेंबली का जो बजट था वो 8 अरब रुपए का था। इस साल आप बजट खोल के देखिए तो 17 अरब रुपया उनको एलोकेट किया गया है। तो बहुत सारे बोझ हैं जिनका शायद आपको एहसास नहीं है अपना साहब। मुझे क्यों नहीं एहसास? ये हुकूमत के ऊपर बोझ हैं और हुकूमत को कुछ जरा हौला हाथ रखो न। अच्छा 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 अच्छा, आप ये कह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं हाथ हौला रख लेता हूँ। आप बता रहे हैं अभी 3 कंपनीज का आपने 20 अरब रुपया इस साल बचत हुई है, जो घाटे में जा रही थी ऑयल कंपनीज, वो प्रॉफिट में जा रही हैं। अवाम को निचोड़ा जा रहा है, उनका तेल निकाला जा रहा है जैसे कोयलों में निकाला जाता था तेल। राणा साहब ये बताइएगा, ये 20 अरब रुपया तो वो उंगलियों पर गिर रहे हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, के 3 कंपनियों को फ़ायदा हुआ है इस साल में, ऑयल कंपनीज को। तो ठीक है, अगर 20 की बजाय 10 हो जाता और 10 अवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाता, क्या अवाम का आप पे कोई हक नहीं, आप लोगों पे जो आपको मुंतखब करके ऐवानों में भेजते हैं और आप हुकूमत आपकी बनी हुई है इस वक्त, क्या उस अवाम का आप पे या इस प्रॉफिट पे कोई हक नहीं है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया अफसार साहब। सबसे पहले तो जो ये पेट्रोलियम लेवी इकट्ठा किया जाता है, ये अवाम के लिए ही जो है स्पेंड किया जाता है। जो बजट हुकूमत देती है उसी पे लगता है, और उस बजट के अंदर जितने भी आपके वफाक के मामलात हैं, उसमें डेट सर्विसिंग है, आपकी डिफेंस है, आपकी पेंशन है, करंट एक्सपेंडिचर है, पूरे बजट को हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पेट्रोलियम लेवी जो है ये कोई जेबों में लेके सियासतदान घर आ जाता है। नंबर 1, ये भी मुल्क को चलाने के लिए जरूरी है। और जब हमारी टैक्स टू जीडीपी जो है वो बेहतर हो जाएगी, जिसके लिए हुकूमत बड़ी काविश कर रही है, उसमें 2% इजाफा हुआ है, लेकिन इस टेन्योर के एंड पे 13.5% पे हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है कि 2029 तक टैक्स टू जीडीपी की शरह जाएगी। तो डेफिनेटली फिर आप जो है ये पेट्रोलियम लेवीज और इन चीजों को आप कम कर सकते हैं, लेकिन तब तक हमें ये इनडायरेक्ट चलें। टैक्सेशन की तरफ इन्हिसार करना होगा ना।